बीवी को पता ही नहीं था कि उसका पति, जो उसे कभी छूता भी नहीं था, चुपके से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो को किस करता है। हर एक रूम की फोटो के पीछे उस एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीर छुपी होती थी। तब जाकर उसे समझ आया कि पति का मैं सीधा साधा हूँ बोलना सिर्फ बहाना था। असल में वो उसे कभी चाहता ही नहीं था। वो बहुत पछताती है कि उसने अपने भाई की बात क्यों नहीं मानी और ऐसे घटिया इंसान से शादी क्यों की। दिल पूरी तरह टूट चुका था, इसीलिए उसने 7 दिन बाद विदेश जाने का वीजा अप्लाई कर दिया। सोचा इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देगी। उस रात उसने अपनी दोस्त को बुलाया और बार में जाकर खूब मस्ती की। अपने मन को हल्का करने के लिए कई हैंडसम लड़कों को भी बुला लिया, पर उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति भी उसी बार में आ। लेकिन झटका तब लगा जब पति ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा एक और लड़की के पास चला। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई थी। जब एक्स गर्लफ्रेंड को पता चला कि उसका प्यारा अब शादीशुदा है तो वो गुस्से से पागल हो गई और बिना कुछ सोचे एक बोतल उठाई और बीवी के सिर पर दे मारी। बीवी बेचारी अस्पताल पहुंच गई। होश में आते ही उसने वकील को बुलाया और जानबूझकर मारने की कोशिश का केस दर्ज करवाने का फैसला किया। पति दौड़ता हुआ अस्पताल आया और बोला, प्लीज केस वापस ले लो, मैंने उसे सजा दे दी है। बीवी, कौन सी सजा? पति, उसे एक दिन के लिए घर से बाहर नहीं जाने दिया। बीवी बोली, मैंने 30 थप्पड़ खाए और तू उसे सिर्फ घर में बंद कर देता है, यही है तुम्हारा न्याय? पति को गुस्सा आया, लेकिन बीवी को समझ आ गया कि उसने बिल्कुल सही पहचाना था। ये आदमी सिर्फ उस लड़की के लिए जीता है। पति ने धमकी दी, तुम्हारा केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। पर बीवी के मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, 6 दिन बाद वीजा मिल जाए और हमेशा के लिए इस सब से छुटकारा मिले। पर जब वो अस्पताल से घर पहुंची तो और बड़ा झटका लगा। वो लड़की अब उसके ही घर में रह रही थी। बीवी ने सोचा कि सिर्फ 6 दिन की बात है, झगड़ा करके क्या फायदा, उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन अगली सुबह जब उठी तो देखा कि उस लड़की ने उसके बाल काट दिए थे। बीवी चिल्लाई, मेरे बाल क्यों काटे? वो बोली, स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, विग बनानी है और तुम्हारे बाल सबसे अच्छे थे। बीवी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा तो लड़की चिल्लाई, मुझे तुम्हारा पति मेरे भाई जैसा संभालता है, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। फिर उस लड़की ने नौकरों से कहा, इस औरत को पकड़ लो। बीवी चिल्लाई, मैं इस घर की पत्नी हूँ। लेकिन नौकरों ने उसे पकड़ लिया। सब जानते थे कि असली मालकिन अब कौन। उस लड़की ने बीवी को 99 थप्पड़ मारे। उसका चेहरा खून से भर गया। बीवी बेहोश हो गई और तभी पति घर आया। ये सब क्या हो रहा है? बीवी को जब होश आया तो पति ने फिर वही डायलॉग मारा, मैं उसे सजा दे चुका हूँ। क्या सजा? उसके भी बाल काट दिए और जो उसने मुझे 100 थप्पड़ मारे उसका क्या? उसके हाथ सूज गए, वही उसकी सजा है। बीवी ने गुस्से में शादी की फोटो तोड़। फिर आया कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पति के दुश्मन आए और पति और दोनों औरतों को किडनैप कर लिया। उनके शरीर पर टाइमर बम बांध दिया गया। मकसद था पति के सामने दोनों औरतों को उड़ा देना। जब बम फटने में सिर्फ 1 मिनट बचा था, पति आया और बोला, हंसा, तुम्हें पहले बचाऊंगा। दूसरी लड़की चिल्लाई, मुझे डर लग रहा है, मुझे पहले बचाओ। पति ने पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बचा लिया, लेकिन जब बीवी की तरफ बढ़ा तो एक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। टाइम नहीं है, भाग जाओ। पति भाग गया, लेकिन बीवी ने खुद ही अपना बम खोलकर जान बचा ली। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में होश आने पर सुनने को मिला, तुम्हारे हाथों की चमड़ी मैंने लिली को डोनेट कर दी। बीवी गुस्से में बोली, मुझसे पूछा भी नहीं। वो नहीं चाहती थी कि उसके हाथों पर जख्म का निशान रहे। बीवी, तो मैं क्या हूँ, इस घर की गंदगी? पति, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा। जब तुम अस्पताल से बाहर आओगी तो हम एक ही कमरे में रहेंगे। बीवी ने उसकी तरफ देखा और बस एक बात बोली, अब तू क्या कर लेगा? उसने वीजा पेपर उठाया कर बाहर निकल गई बिना पीछे देखे। दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ सारे पुराने रिश्तों का दर्द भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी।